हेलो दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट, आज का भी महा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आज हम लोग 44 प्रश्न आज भी सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और जल्दी जल्दी आज निपटाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा जल्दी चाहिए। और होता भी क्या है ना दोस्तों कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। और आज भी 44 प्रश्न होंगे आपके सामने। हालांकि मैं कम डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी प्रश्न हल चाहिए, है ना। अच्छी बातें वैसे मैं बता दूंगा आपको जो जानने योग्य होंगी, और वैसे भी मैं आपको बताता ही हूँ कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यह आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष को नहीं छोड़ना है। जो नहीं छोड़ेगा वही जीतेगा दोस्तों। ठीक है, और एक कहावत भी है दोस्तों, है ना। और एक बहुत ओजस्वी पंक्ति भी मैंने आपको सुनाई थी कि हो गया आगाज रण का, युद्ध की है तैयारी, है ना। और विजय उसी की निश्चित है जिसका है संघर्ष जारी। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न जो आज का हमारा है, तो पहला जो हमारा सेशन रहेगा वो है विलोम का रहेगा। विलोम शब्द छांटना है। देखिए, प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। तो चलिए छांटते हैं दोस्तों। सामंजस्य, तो सामंजस्य जो बिठा लेता है उसका विवाद कभी नहीं होता है दोस्तों, है ना। उस जो सामंजस्य सामने वाले के साथ बैठा रहता है उसका दूसरे के साथ विवाद नहीं होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा विवाद। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। तो आपके लिए मैं टिक कर देता हूँ ए। ठीक है, ओजस्वी, जो ओजस्वी है मतलब क्या है दोस्तों, उसके जरूर उस पर उसके अंदर जरूर तेज है बहुत ज़्यादा, है ना। ओजस्वी उसी को कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिसके चेहरे में चमक होती है ना। तो उसके उल्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों? उसके उल्टे में आ जाएगा निस्तेज। उसके उल्टे में आ जाएगा निस्तेज। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पराक्रम दिया हुआ है। पराक्रम मतलब जिसमें डर कम होता है ना, जो निर्भय होता है, बहादुर होता है ना, उसके लिए देखिए उसके अंदर पराक्रम होता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। और जो डरपोक होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है भीरुता। ए ऑप्शन ठीक है। 53 का हर्ष होता है दोस्तों, इसका तो कई बार आपने पढ़ा होगा। हर्ष मतलब, है ना, क्या होता है बताइए दोस्तों? एक प्रकार से प्रसन्नता ही है ना। लेकिन आप इसका उल्टा ये नहीं लगा देंगे कि भाई शोक लगा दिया या दुख लगा दिया, ऐसा नहीं है ना। एकदम एग्जैक्ट अगर हिंदी में हम लोग देखें तो इसका होता है विषाद। ठीक है, और चलते हैं दोस्तों आगे। और 54वां जो प्रश्न है वो है क्रोध। क्रोध करना किसी के ऊपर, और किसी के ऊपर क्या कर देना? कृपा कर देना, है ना। किसी से मान लो कि बात गलती हो गई तो क्या करते हैं आप लोग? एक तो क्रोध कर देंगे, एक तो कृपा कर सकते हैं। ठीक है, कि चलो भाई आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगला अगर मैं देखूं दोस्तों तो 55वां है, और बहुत जल्दी आज मैं निपटाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। आज के जो सेशन है उसको, ठीक है, तो बहुत जल्दी 44 प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे बने। और इसीलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग आपका 44 प्रश्न हो जाएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दरअसल पूरा वीडियो देखने से ये पता चलता है दोस्तों कि ओवरऑल जो है वीडियो की क्वालिटी क्या है ना। कितने अच्छे प्रश्न हैं। आप सामने ही देखकर भाग जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर और कौन कौन सी अच्छी बातें छिपी हुई हैं, है ना। तो वो बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। और उत्तेजित दिया हुआ है आपके सामने। उत्तेजित जो कि अगर मैं आपको बात करूं, है ना, एक मिनट दोस्तों, है ना, क्लियर कर देता हूं।
नेट ऑन है तो इसलिए बार बार समस्या हो रही है। नेट भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं उत्तेजित, ठीक है। तो उत्तेजित का अगर बात करें तो कोई उत्तेजित हो जाता है और उसके उल्टा क्या, कोई शांत होता है ना, शांत। तो इसका तो मुझको शांत ही लग रहा है। अगर आपको कुछ उल्टा लगता है तो बताइएगा इसका क्या होगा, मैं सुधार करूंगा आपके लिए, है ना। मैं खुद भी चेक करूंगा इसका एक बार और, ठीक है। तो उत्तेजित का वैसे तो अभी शांत मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। चलते हैं 56वां। 56 का जो है रंक, ठीक है। तो रंक का मतलब भिखारी होता है, तो भिखारी का उल्टा हो जाएगा धनवान, ठीक है दोस्तों। भिखारी का उल्टा हो जाएगा धनवान, ठीक है। और एयरप्लेन मोड में ही डाल देता हूँ, है ना, डिस्टरबेंस ना हो इसलिए। और चलते हैं हम लोग आगे। आपके लिए ब्राइटनेस भी मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही थी, है ना। तो ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ब्राइटनेस। हो भी नहीं रहा है जल्दी से। हाँ चलिए दोस्तों, अब हो गया है और अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपका विलोम वाला सेशन आज का ख़त्म हो गया। अब अगला जो हमारा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हमारे पास वाक्य, शुद्ध वाक्य वाला भी है ना, शुद्ध वाक्य। और उसके अलावा बात करूं मैं तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं दोस्तों, एक वाक्य में जो हम, हाँ, एक शब्द में जो उत्तर देते हैं, किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो उत्तर देते हैं वो वाला है, वो वाला प्रश्न भी मैं लाया हूँ। और जो संयुक्त वाक्य चुनना रहता है, मिश्र वाक्य चुनना रहता है ना, तो उनको कैसे चुने मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। आज और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए चलते हैं, और निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए, या, है ना, एक शब्द देना है, सीधी बात है, एक शब्द देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए शुरू कर देता हूँ। वह बालक जिसके, है ना, जिसे गोद लिया गया हो, उसी को तो दोस्तों दत्तक पुत्र कहते हैं ना। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसको अंग्रेज़ों ने नहीं माना, है ना, और उनका हड़प लिया था राज, आपको पता ही है। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो तो उसको दुराराध्य बोलते हैं दोस्तों, है ना, दुराराध्य बोलते हैं, सी। और पाप करने के बाद स्वयं को दंड, है ना, स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो इसको, जो इसी को तो दोस्तों प्रायश्चित कहते हैं, है ना, प्रायश्चित करना, स्वयं के पापों का प्रायश्चित करना। तो लगा दूं दोस्तों ये, हाँ ये लगा देते हैं। अच्छा, आशुतोष शब्द आया है। आशुतोष का मतलब वो होता है दोस्तों जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाता है ना। जिसका इलाज ना हो सके, अगला प्रश्न है, उसी को तो असाध्य बीमारी कहते हैं। यह रोग असाध्य है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले में। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, अपव्यय कहते हैं, अपव्यय, उसी को कहते हैं अपव्यय। और 62वां है, जो काम ना करना चाहे, उसी को तो दोस्तों अकर्मण्य कहते हैं, है ना। और गीता में कहा गया है कर्मण्यवे अधिकारस्ते, है ना, महाफलेषु कदाचना। मतलब कर्म में आपका क्या है, सिर्फ कर्म में आपका योगदान हो सकता है, उसके बाद फल की चिंता मत करिए, ठीक है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो यही बात कही गई है। तो जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अपव्यय होता है। अच्छा, मितव्यय किसे कहते हैं, जो देख संभाल के, है ना, धन को बहुत देख संभाल के खर्च करता है, बहुत कम खर्च करता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को मितव्यय कहते हैं, है ना। मितभाषी किसे कहते हैं, जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, ठीक है। और अगर मुख की बात करें तो जो, है ना, बिल्कुल नहीं बोलता है उसको मुख कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं या अधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चले आगे। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना, है ना, सुन भी ना सके, ना छू सके, मतलब जिसका जो है इंद्रियों द्वारा हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, उसी को दोस्तों अगोचर कहते हैं, अगोचर। एक तो देखिए आपको घुमा के पूछ लिया है कि जिसे देखा ना जा सके, ना सुन सके और ना छू सके।
तो और एक तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझको जल्दी ही निपटाना है इसको। जल्दी समय में आधे घंटा 35 मिनट के लगभग इसको ख़त्म करेंगे 44 प्रश्नों को। हालांकि मैं अच्छी अच्छी बातें आपको बताते जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आज है ना ये जो इसका ब्राइटनेस है कम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 64 का 64 से 69वां तक क्या दिया हुआ है कि भाई निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मतलब वाक्य के प्रकार को हमको चिन्हित करना है। ठीक है दोस्तों, वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है। और चलते हैं 64वां है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो देखिए किंतु जब भी आता है, भले ही देखिए अल्प विराम है, मैंने आपको बताया था कि जब अल्प विराम रहता है तो क्या लगता है, तब मिश्र वाक्य होता है, लेकिन यहाँ पर किंतु लगा दिया ना, तो किंतु में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य। ठीक है, 64 का सी, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, इन सब के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, अगर ये बीच में लग रहे हैं दो वाक्यों के तो संयुक्त वाक्य होता है, और जब भी डेश लगा होता है, की लगा होता है ना, तब क्या होता है, तब मिश्र वाक्य होता है। तो पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 65वां प्रश्न। और जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। तो जिधर है ना, ये ऐसा जो शब्द आता है, जो है ना, अगर सामने जैसे जो है ना, वैसा टाइप का शब्द आता है जैसे दोस्तों, है ना, जो करेगा सो भरेगा, ऐसे टाइप का जब शब्द आएगा जो से जुड़ा रहता है, जिधर उधर, है ना, ऐसे जब जुड़े रहेंगे शब्द ना, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इसको आप लोग लिख के रख लीजिए। और आपका देखिए ऐसे में हर प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ठीक है दोस्तों, और ये ब्राइटनेस थोड़ा सा आज गड़बड़ कर रहा है, देखिए अपने आप ब्राइटनेस कैसे कम हो जा रही है मुझको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं। और जिधर धुआं दिखाई दिया, अच्छा ये वाला सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज पर। 65वां प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे आप अपना 66वां प्रश्न। तो बड़े गजब गजब के प्रश्न हैं आज दोस्तों, है ना। ये वाक्य वाला इतना घुमाता है आपको, मैं बता रहा हूँ, कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और बिल्कुल बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये क्या है ना, मतलब कौन से प्रकार का है। तो कौन से प्रकार का ये कैसे पता करना है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें देखिए और घुमाने का प्रयास किया इस वाले में। मैंने कहा कुछ और, ठीक है, और उसने, और देखिए और के बीच के बाद क्या लगा है, और के बाद लगा हुआ है डेश। ठीक है, मतलब क्या, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्प विराम। ठीक है, उसने गुना, अच्छा गुना बोल रहा हूँ, देखिए मीटर सा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए गुना लग रहा है वो, लेकिन है वो क्या, वो है एक्चुअली सुना, है ना। उसने सुना कुछ और। तो ये जो और लगा है ना दोस्तों, ये जोड़ने के लिए नहीं लगा है वाक्य में, जोड़ने के लिए जो लगा है वाक्य में वो है अल्प विराम। ठीक है, तो अल्प विराम लगा है, इसका मतलब यही है कि ये जो है क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह है दोस्तों मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तो चले आगे चलते हैं, 67वां प्रश्न देख लेते हैं। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी हैं। देखिए वैसा ही है जैसे, तो ऐसे टाइप का जब जुड़ा रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य दोस्तों, मिश्र वाक्य। चले आगे, तो आपके लिए टिक भी कर देता हूँ मैं मिश्र वाक्य में। और 67वां का अगर देखें तो मिश्र वाक्य सही है दोस्तों, सी। ठीक है, और 68वां देखते हैं, सत्संग करो, है ना, सदाचारी बनो बोल रहा है। तो ये देखिए इसमें अलग ही प्रकार का इसमें पूछा हुआ है। जो 3 प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होते हैं,
उनसे अलग प्रकार के वाक्य पूछे हैं इसमें, है ना। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये 8 प्रकार के होते हैं। जो एक और प्रकार है ना, देखिए क्या होता है, वाक्यों को अलग अलग प्रकार से क्या किया गया है, बोला जाए तो अगर विभाजित किया गया है ना, इसको कई तरीके से बांटा गया है। एक प्रकार में क्या होता है कि जैसे संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। और अगर वाच्य की दृष्टि से देखें, है ना, हम लोग अगर क्रिया की दृष्टि से देखें तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्रिया की दृष्टि से देखें तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो उसी को मैं बोल रहा था आपको, इसमें वैसा वाला ही दिया हुआ है, सत्संग करो सदाचारी बनो। तो इसमें दोस्तों है विधिवाचक, ठीक है, इसमें है विधिवाचक। और लगा दीजिए 68 का सी। और 69वां का दोस्तों प्रश्न है, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास ही नहीं की जाती। उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। तो प्रथम आने की कौन कहे, तो नहीं की जाती, है ना। और नहीं, उससे तो होता नहीं, ऐसा टाइप का जब भी प्रश्न में आता है ना, तो कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। लेकिन मुझसे चला नहीं जाता, ऐसा टाइप का जब होता है ना दोस्तों, तो उसमें होता है भाववाच्य। लेकिन यहाँ पर भाववाच्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भाववाच्य नहीं है, इसीलिए तो दिया है प्रश्न को। इसमें देखिए संयुक्त वाच्य है, जानबूझकर ये 3 प्रकार आपके सामने रखे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और है ना भाववाच्य, ताकि ये भी भाव है ना, ये भी वाक्य को क्या है, बांटने का एक तरीका है, ठीक है। वाक्य को जो है बांटा गया है 3 प्रकार से बांटा जाता है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। ये जो है एक अलग प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। वाक्य को जो है दोस्तों कई भागों में बांटा गया है। और देखिए अलग अलग तरीका होता है ना सबके बांटने का, ठीक है, सबके बांटने का अलग अलग तरीका होता है। तो किसी ने मान लो कि बात 3 प्रकार ऐसे दे दिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। और किसी ने क्या कर दिया, 3 प्रकार दे दिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्द जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, अगर उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए शब्द को, तो वो जो है 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना। तो ऐसे अलग अलग आधार पर, है ना, अलग अलग प्रकार होते हैं वाक्य के भी, ठीक है। तो अगर आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने का, है ना, उद्देश्य है। और मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, है ना, और सॉल्व करने की विधि बता रहा हूँ। बाकी तो आपको देखिए अगर डिटेल से पढ़ना है तो बताइएगा। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट वैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है। कौन सा सही है दोस्तों आपके हिसाब से? वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो ये गलत है। कौन कौन सा गलत है मुझको बताइए दोस्तों। चलिए मुझको क्या बताएंगे आप लोग। ये तो लिव वीडियो है ना, लाइव तो चल नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों ने अगर सोच लिया होगा आंसर तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने आप को। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दंड का मतलब ही क्या होता है। दंड का मतलब है ना, दंड मतलब ये है कि देखिए वह दंड देने योग्य है, और एक में दिया हुआ है कि वह दंड के योग्य है। दंड का मतलब ये है कि उसको सज़ा देना, ठीक है। दंड मतलब क्या होता है? सज़ा देना। तो उसमें देना छिपा ही हुआ है दंड में। दंड एक ऐसा शब्द है जिसमें देना जो है छिपा ही हुआ है, तो वह दंड के योग्य है ना, ये सही होगा, ठीक है। देना और अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि दंड मतलब क्या होता है? सज़ा देना, ठीक है। तो देना इसमें छिपा ही हुआ है दंड में, तो इसलिए अलग से जो देना लिखा हुआ है ना वो सब गलत है, ठीक है दोस्तों। और आज थोड़ी सी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अटक जा रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ी परेशानी होती है तो थोड़ा दिक्कत होता है।
चलिए फिर भी जल्दी जल्दी चलेंगे। 71वां का देखिए, 71वां का कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऐसा लगता है मुझको, फिर भी आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ मैं। भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जाति है। तो दोस्तों अनेकों शब्द ही गलत है। सबसे पहली बात तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अनेकों जो शब्द है ना दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, अनेक मतलब ही बहुत होता है ना, उसमें और को लगा दिया है ना, तो ये गलत हो गया। अब ठीक है, इसको तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है ना। भारत में अनेकों जातियां हैं, ये गलत है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अनेकों शब्द जो है गलत होता है, लेकिन इसमें अब जाति लगेगा कि जातियां लगेगी, ये हो गई अब थोड़ी आपसे, है ना। इसमें फंस जाते हैं कई बच्चे। लेकिन जब भी देखिए बहुवचन की बात की जा रही है, अनेक मतलब बहुत हो गया है ना, तो जातियां आएगा, है ना। तो इसलिए 71 का बी होगा, भारत में अनेक जातियां है। तो 71 का बी, ठीक है। और चलते हैं आगे, 72वां देख लेते हैं। जल्दी जल्दी चलना है ना, चलना है दोस्तों। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बिना समझाए देखिए काम नहीं चलता है। ठीक है, अगर ना समझाऊँ तो फिर क्लास देखने से मतलब ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट में ही बहुत सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए और आपके पेपर में सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना, तभी फ़ायदा है। नहीं तो क्या है, स्पीड में, बहुत स्पीड में भी चल सकता हूँ मैं, सिर्फ टिक लगाते जाऊँ तो बहुत सारा प्रश्न जो है 20 मिनट में सॉल्व हो जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य समझाना भी होता है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शुद्ध है बताइएगा। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो बच्चे को काट कर खिलाओ या फल को काट कर खिलाओ? बच्चे को काट कर फल खिलाओ। देखिए ये भी उल्टा लग रहा है ना, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को काट डालोगे तो किसको खिलाओगे? बच्चे को फल का हाँ, ये देखिए ये सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो ये तो स्पष्टतः आपको सही लग रहा होगा। और चलते हैं 73वां, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। जो भी निगेटिव चीज़ है उसकी आशा नहीं होती कभी भी, उसकी आशंका होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही होगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और 74वां आपका प्रश्न है, कल पाठ पढ़कर आइए और पाठ पढ़कर कल आएँ, और पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। तो कल पाठ पढ़कर आइए कल, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो मैं आपको काटते हुए जाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी काटने का, है ना, अभ्यास हो। देखिए ये वाला तो आपको बिल्कुल गलत दिख रहा होगा, पाठ पढ़कर आइए कल, तो ये भी आपको, है ना, इसका तो व्यवस्था ही आपको गलत लग रहा होगा। अब ऊपर चलते हैं, पाठ पढ़कर कल आएँ, और एक है कल पाठ पढ़कर आइए। तो कल पाठ पढ़कर, ठीक है, तो कल पाठ मतलब कल पढ़ेंगे तभी आना है, ऐसा नहीं है ना। कल ही पढ़ के आओ ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कल जो है पाठ पढ़कर आना है। ठीक है, पाठ पढ़कर जो है कल हमको आना है। भले आज आप आज ही पढ़ लिए रहो, लेकिन कल क्या करना है, पाठ पढ़कर कल आना है हमको। तो ये चीज़ है ना, ये और बारीकी से समझना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तब होता है सही। और 74 का इस प्रकार से आपका जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन, और गलती से वो ए में लग गया था, भी मैं बी में लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज हमारे पास मुहावरे भी हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं, तो और मज़ा आने वाला है। मेरे साथ बने रहिए। और बहुत सारे बच्चों को आसान लगती है मुहावरे, है ना, बहुत मुहावरा और जो लोकोक्ति है बहुत सारे बच्चों को आसान लगता है, लेकिन 2-3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं कभी कभी कि फंस जाते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर देखूं आपको 75वां प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है, तो मैं सीधे, अगर आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा दोस्तों, है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, देने से इनकार कर देना। ठीक है, देने से इनकार करना, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसने मुझको अंगूठा दिखा दिया, मतलब कुछ देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। अब 76वां देखता हूँ मैं, और अंधे के हाथ बटेर लगना।
तो अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब कई बच्चों को तो यही लगता है ना। अचानक कोई लाभ होना, है ना, बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो इसमें तो कई बच्चे चारों ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, चारों ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं। आपने कौन सा लगाया है मुझको बताइएगा, और मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों कि अचानक कोई लाभ होना ये बात नहीं है ना, और अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है ये बात हो सकती है क्या, ये भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, क्या ये हो सकता है दोस्तों, किसी होगा बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, तो यही उचित लग रहा है कैसे, लेकिन इसका है डी, ठीक है, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ में बटेर लग गया है ना अचानक, तो भाग्य से मिल गया। तो 76वां प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 12 प्रश्न बाकी हैं, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। आँख लगना, ठीक है, तो आँख लगना मतलब एक प्रकार से क्या होगा, मेरी आँख लग गई थी यार, मैं क्या करूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो नींद आ जाना, ठीक है। तो नींद आना ये भी होता है कभी कभी, है ना, मेरी, है ना, ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी कि मेरी उसके साथ आँख लग गई, है ना। तो प्रेम हो जाना ये भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब ये नींद आना आप ऑप्शन में है तो आपको इसी को लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। और देखिए औंधी खोपड़ी, तो औंधी खोपड़ी मतलब मैं आपको सीधा बताता हूँ, मूर्ख होना, ठीक है। कई लोग औंधी खोपड़ी के होते हैं, उनको कुछ भी समझाना, है ना, काम का नहीं रहता है। तो अपने को क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, दिक्कत नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। जिसको समझा सकते हैं उसी को बोलो, बाकी लोगों को बोलने से भी मतलब नहीं है, शांति बनाए रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो समझदार होगा वही आपकी समस्याओं को समझ सकता है दोस्तों, ठीक है। सभी इंसान हैं और सबके साथ समस्याएं हो जाती हैं, और उन समस्याओं को जो समझता है उसी को क्या बोलते हैं, समझदार बोलते हैं। बाकी लोगों को क्या बोलते हैं, औंधी खोपड़ी, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, अब आपको ये याद हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, औंधी खोपड़ी। चले आगे। तो कान का कच्चा, तो कम सुनने वाले को बोलते हैं ना कान का कच्चा, बताइए दोस्तों कि बहरे को बोलते हैं। नहीं दोस्तों, ये दोनों नहीं है, बोलते किसको हैं, डी को बोलते हैं, शीघ्र विश्वास करने वाले को, है ना, क्या कहते हैं, कान का कच्चा, ठीक है, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। और अगर बात करें 80वां प्रश्न की, तो घाट घाट का पानी पीना, ये तो सभी को पता होता है, अनुभवी होना, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है ना, ऐसा बोलेंगे। अगर ऐसा कोई बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वह जो है घाट घाट में जाकर पानी पी कर आया हुआ है ना, ऐसा है क्या, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो अनुभवी व्यक्ति है। और चलते हैं 81वां में, आ बैल मुझे मार, तो जानबूझकर जो है मुसीबत में पड़ जाना, बैल के सामने में बैठ जाना। देखिए अंतिम ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बैल के सामने में बैठ जाना, और किसी को भी गाली देना, तो आ बैल मुझे मार, है ना, छेड़छाड़ करना। तो अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो इसका होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। जो पढ़ा होगा वो ना, वो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सॉल्व कर लेगा। बाकी लोग क्या होगा, बाकी लोग कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आसपास का क्या दिया जाता है दोस्तों, आसपास का ऑप्शन दिया जाता है ताकि भ्रमित किया जा सके, विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा सके। चलिए, वैसे तो आज हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी थोड़ा सा देर सा लग रहा है मुझको, थोड़ा सा और जल्दी करता हूँ मैं। 81 का ए लगा लीजिए, ढाक के वही 3 पात होना, मतलब दोस्तों सदा एक सा रहना, ठीक है। ढाक के वही 3 पात होना मतलब सदा एक सा रहना, सीधा बता दिया। और 99 के फेर में पड़ना, तो इसमें होते हैं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, है ना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना,
परिवार के झंझटों में फंसे रहना, धन कमाने में लगा रहना। तो सभी ऑप्शन आपके लिए मैंने पढ़ दिए हैं और आपने भी पढ़ लिया होगा। और जो भी ऑप्शन आपने लगाया है दोस्तों, है ना, उसके बाद आप लोगों का मार्क कितना आ रहा है मुझको बताइएगा, है ना। तुक्का वाले देखिए, तुक्कों वालों का जो है गड़बड़ हो सकता है पेपर में, है ना। तुक्का का प्रयोग मत करिएगा, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी विश्वास होता है किसी ऑप्शन पर, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो 83 का जो है मैं बताऊं अगर तो ए होगा दोस्तों, ठीक है। धन कमाने में लगा रहना, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यही होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, यही होगा। 99 के फेर में पढ़ना, धन कमाने में लगा रहना। और चलिए, मुहावरे और लोकोक्ति के और गजब के प्रश्न हैं हमारे पास, और फिर छंद से प्रश्न हैं, रस से प्रश्न हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ ही क्षणों में ख़त्म कर देंगे। हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है अपने को, तो है ना, लग रहा है ना, कुछ लोगों को लग रहा होगा। और आप लोग तो बहुत होशियार लोग हैं, तो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ये देखिए, गजब का ऑप्शन है। और देखिए, सफलता समय पर आती है। देखिए, एकदम सटीक लग रहे हैं, है ना। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। सी वाला ऑप्शन तो चलिए सटीक नहीं लग रहा है, देखिए, लेकिन डी वाला सटीक लग रहा है ना, कि हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। लेकिन देखिए, इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी सही है। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखक होए। मतलब ना हींग लगी ना फिटकरी लगी, फिर भी रंग चोखा आ गया। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, यही होगा ना। बहुत सारे इसी में धोखा खाते हैं, लेकिन बिना मेहनत के फल पाना। ये क्या है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। और अगला प्रश्न अगर मैं देखूं तो गजब का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि श्रृंगार रस को कहा जाता है, लेकिन ये बताइएगा मुझको कि किस आचार्य ने श्रृंगार रस को रसराज माना है, ठीक है। बहुत सारे आचार्य ने, है ना, सभी ने अपने अपने हिसाब से रसों को माना है, लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि रसराज जो है श्रृंगार रस को किसने माना है। बाकी तो शांत रस को तो आचार्य भारत मुनि ने रस ही नहीं माना है, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस रस को आचार्य भारत मुनि ने रस नहीं माना है ना। और रस तो नहीं माना है, इसका मतलब यही है कि उनके हिसाब से सिर्फ 8 प्रकार के रस होते हैं आचार्य भारत मुनि के हिसाब से, जो कि प्रश्न में पूछा ही जाएगा आपसे। देखिए, कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, लिख कर रख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है, हमको छंद का चयन करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। तो दोस्तों, सही छंद का चयन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो मात्रा गिननी पड़ती है दोस्तों, सीधी बात है। मात्रा गिनकर आपको पता करना पड़ता है, और किसमें कितने मात्रा होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दोहा में 13 होती है विषम चरणों पर, सम चरणों पर 11 होता है। और एक प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है कि किसमें दोहा से उल्टा होता है ना। दोहा से जस्ट उल्टा कौन सा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो दोहा से उल्टा दोस्तों सोरठा होता है। दोहा से उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। तो याद रखिएगा, सोरठा होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने पास में लिख दिया, इसके लिए अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, सोरठा होता है। बाकी देखिए, जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। आपको जब पेपर में लाभ होगा ना, तब आपको लगेगा कि सर ने सच में बहुत अच्छा बताया था और हमारा नंबर पक्का हो गया। तो दोस्तों, मैंने बोला आपको कि क्या करना पड़ेगा छंद के लिए।
छंद पहचानने के लिए हमको मात्राएं गिननी पड़ती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, छंद को पता करने के लिए मैंने बोला आपको कि मात्राओं को गिनना ही पड़ता है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपको मात्राएं गिन कर दिखाता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी जो है छोटी मात्रा होती है तो 1 गिना जाता है, और बड़ी मात्रा होती है तो 2 गिना जाता है ना। तो ये बात को याद रखिएगा। चलिए मैं आपके लिए गिनता हूँ। देखिए जो में देखिए 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि बड़ी आ की मात्रा है। 15 और 16, रा के लिए कितना हो गया, 16 हो गया। और है में भी बड़ी मात्रा है, ए है ना, तो ए को क्या माना जाएगा, बड़ी मात्रा मानी जाएगी, है ना। तो कितना हुआ था, 17 हुआ था ना, हाँ 17 ही तो हुआ था, है ना। चलिए तो 2 हो जाएगा 19, और 1 20, ठीक है। और अच्छा 19 और 1 20 21, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट फिर से गिनता हूँ मैं आपके लिए। देखिए जो में तो 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ रात तक 16 था। यहाँ पर है में 18 हो गया, और उसके बाद काम में क्या हो गया 19, और रा में हो गया 20, और ये भी देखिए बड़ी मात्रा है इधर तो 22, और ये भी है ना बड़ी मात्रा है तो 24। और 24 मात्राएं जो देखिए दोस्तों किस में होता है, 24 मात्राएं रोला में होता है, ठीक है। गिनना आना चाहिए, ठीक है। छंद को अच्छे से पढ़िएगा, और गिनकर ही पता किया जाता है कि ये कौन सा छंद है। तो लगा दीजिए 87 का ए लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगला वाला जो है वो तो देखिए गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा कि वो क्या है दोस्तों, दोहा है। ये वाला दोहा बहुत फेमस है ना, इसलिए आपको पता होगा। 88वां वाला आपको पता होगा। चलो 87 का तो पहले बी रोला लगा देता हूँ मैं, है ना, जो कि आपका बी ऑप्शन है। और 88वां तो बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, श्री गुरुचरण सरोज रच, है ना। तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको पता होगा दोहा है। फिर भी अगर आप गिनने को बोलते हैं तो मैं गिन देता हूँ 2, ठीक है। और ये दोनों छोटी मात्राएं हैं, छोटी ऊ की मात्रा तो 3 4 5 6 7 8, और रो में देखिए बड़ी मात्रा है तो 2 10, और 1 11 12, और ये 13, ठीक है। तो ये विषम चरण में 13 होता है दोहा में, तो आप पहले ही आप समझ चुके हैं, ठीक है, कि विषम चरण में कितना होता है, 13 होता है। और अगर मैं सम चरण को भी गिन के दिखाऊं अगर आपको, तो 11 निकलना चाहिए, और 11 ही निकलेगा दोस्तों, ठीक है, 11 ही निकलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए छोटा ऊ का मात्रा है ना, इसीलिए मैंने 2 नहीं गिना है, याद रखिएगा। तो अभी आपका कितना हुआ है दोस्तों, 7 हुआ है। चलिए 8, और धा में देखिए 2 मात्रा लगाएंगे इसमें, क्योंकि बड़ी आ की जो है मात्रा है। तो इस प्रकार 10 हुआ, और रा का करके क्या हो जाएगा दोस्तों, रा करके क्या हो जाएगा बताइए, 11 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका दोहा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छंद को गिनना आना चाहिए। चलिए दोस्तों ठीक है, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और याद रखिएगा, संघर्ष को मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या होता है, संघर्ष जो छोड़ देता है वही हारता है दोस्तों, बाकी सभी जीत जाते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं, क्योंकि खुदा भी उसके साथ खेलता है ना, खुदा भी उसके साथ खेलता है जो खिलाड़ी ज़बरदस्त होता है। तो संघर्ष को नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा।